दोस्तों अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो लोग आजकल बहुत ही एक्सट्रीम कदम तक उठाने लग गए हैं। कई बार हमारी सामने इस खबर आती है कि लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है। क्या ऐसे मामलों में घबराने की इतने हद तक जरूरत है? दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से मामले बैंक अकाउंट फीस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कौन से मामले कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं जिनको इजीली सॉल्व करवाया जा सकता है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको इसके बारे में A to Z नॉलेज हो जाए। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष कैक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फीस और साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की डेट में बैंक अकाउंट फीस या बैंक अकाउंट लीन कोई भी साइबर कंप्लेंट आपके अकाउंट पे आ जाना बहुत ही नॉर्मल घटना हो गई है। आपने कोई भी ऑनलाइन फंड रिसीव किया अपने अकाउंट में, क्या मालूम उसमें पहले से ही कोई मनी ट्रेल के रूप में साइबर क्राइम का फंड आ रहा है और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए। हो सकता है आपने कोई सर्विस या फिर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया हो और सामने वाले की नीयत गलत हो गई हो। उसने कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेंट करने की जगह अगर वो आपकी सर्विस से असंतुष्ट है तो उसने सीधे आपके बैंक अकाउंट पे एक साइबर कंप्लेंट फाइल कर दी। तो ये सारी इश्यूज आजकल बहुत आ रहे हैं और बैंक अकाउंट फीस की घटना भी इस वजह से बहुत बढ़ रही है। दोस्तों कई बार आप ऑनलाइन गेमिंग खेल लेते हैं, कहीं पे भी आपने वीडियो देखा, सोशल मीडिया पे देखा या टीवी पे देखा और आपने ऑनलाइन गेमिंग खेल लिया। ऐसे में जब भी आप फंड विड्रॉ करते हैं तभी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसके अलावा अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं, USDT ट्रेडिंग करते हैं यानी वर्चुअल मनी की ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसे में अगर आप कुछ फंड रिसीव करते हैं उस ट्रेड की वजह से तो भी आपका अकाउंट कभी भी डेबिट फीस हो सकता है। लेकिन इन दोनों ही मामलों में आपके अकाउंट पे डायरेक्ट कंप्लेंट्स नहीं होती हैं। ज़्यादातर आपके अकाउंट पे मनी ट्रेल के रूप में चैन में आपके अकाउंट पे कंप्लेंट्स आती हैं, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर्स में आपके अकाउंट पे कंप्लेंट्स आती हैं, डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं होती है। दोस्तों अगर इस तरीके से आपके बैंक अकाउंट पे कोई साइबर कंप्लेंट आ जाती है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, आपको ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी आपके पास एविडेंस है वो आपको इकट्ठे करने हैं। आप बैंक में विजिट करें, साइबर सेल का पता करें, ट्रांजेक्शन डिटेल्स का पता करें, कंप्लेंट नंबर पता करें और ऑफिसर से कांटेक्ट करें। CF RMS पोर्टल आजकल बैंक में ही होता है और वहाँ से आप उसको अपडेट भी करा सकते हैं, जिससे नई SOP के तहत 15 दिन में भी अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है। लेकिन अगर नहीं होता तो आप साइबर सेल से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर अनफ्रीज नहीं होता है, साइबर सेल में विजिट कर लिया तो भी अनफ्रीज नहीं हो रहा, आपने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया तो भी अनफ्रीज नहीं हो रहा, तो आप कोर्ट की हेल्प से अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। लेकिन यहाँ कहीं भी आपको एक्सट्रीम कदम उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें क्लाइंट्स इतने डर जाते हैं कि वो सुसाइड जैसे कदम तक उठा लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ा रोल जो आता है वो बैंक का आता है, क्योंकि क्लाइंट जब भी उनका अकाउंट फ्रीज होता है वो बैंक से कांटेक्ट करते हैं। बैंक वाले उनको इतना डरा देते हैं कि आपने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया, आपने किसी का मर्डर कर दिया, ये इस तरीके से वो ट्रीट करते हैं। तो ऐसे में इंसान इतना घबरा जाता है, इतना मायूस हो जाता है कि वो गलत कदम तक उठा लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके बैंक अकाउंट पे कई बार मल्टीपल कंप्लेंट्स भी हो जाती हैं। आपने P2P ट्रेडिंग किया, आपने गेमिंग ऐप से विड्रॉ किया, इसमें कई बार आपने ट्रांजेक्शन रिसीव किया है तो उसमें कुछ ट्रांजेक्शन पे कंप्लेंट आ सकती हैं। तो मल्टीपल कंप्लेंट्स होने पे भी घबराना स्वाभाविक है। इसके साथ साथ अगर आपने अपने अकाउंट को किसी को दे दिया है यूज़ करने के लिए, यारी दोस्ती में दे दिया है या फिर किसी भी जॉब वगैरह की वजह से आपने दे दिया है, लालच में आके कुछ दे दिया है, या फिर आपके अकाउंट का किसी ने हैक करके मिसयूज़ कर दिया है, इन सभी स्थिति में आपके अकाउंट पे मल्टीपल कंप्लेंट्स होंगी ही होंगी, क्योंकि इस अकाउंट का यूज़ जो हुआ है वो साइबर क्राइम करने के लिए हो गया है और साइबर क्रिमिनल ने आपको मेनली इसमें फंसा दिया है क्योंकि आपका अकाउंट यहाँ यूज हुआ। साइबर सेल आपको ही इन्वेस्टिगेशन के बतौर नोटिस इशू करेगा, फर्स्ट लेयर में आपका अकाउंट फ्रीज होगा और यहाँ आपके लिए इश्यूज हो जाना स्वाभाविक। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही परिस्थिति में आप ध्यान रखिए, आपको फिर भी एक्सट्रीम कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं और आपके ट्रांजेक्शन जेन्युइन है या फिर आपने किसी के संग कोई साइबर क्राइम नहीं किया है, तो आप ऑफिसर से जरूर कांटेक्ट करें, रिप्रेजेंटेशन जरूर सबमिट करें सभी साइबर सेल में एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से। इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और रिप्रेजेंटेशन सबमिट करके एक रिटन एविडेंस बनाएं कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, ऑफिसर से आप कांटेक्ट में हैं। इसके बाद आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने की कोशिश करें। अगर हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो एटलीस्ट आपके ऊपर इतने ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस लीगल नहीं आएंगे, लीगल इश्यूज नहीं बनेंगे और आगे चल के जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तब आपका अकाउंट भी रिलीज हो सकता है या आप सेफ हो सकते हैं। वहीं अगर आपके बैंक अकाउंट का मिसयूज़ कर लिया है किसी ने और उसमें मल्टीपल साइबर कंप्लेंट्स आ गई हैं
किसी ने रेंट पे ले लिया या फिर जॉब के लालच में आपके अकाउंट से फंड ट्रांसफ़र डिफरेंट अकाउंट्स में करवा के आपको ही कुछ फंड दे दिया साइबर क्राइम का, तो ऐसे में मनी म्यूल के रूप में आपका अकाउंट यूज़ होता है और यहाँ पे आपको उस व्यक्ति के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कराना ज़रूरी बन जाता है और अपने आप को सेफ करना ज़रूरी बन जाता है। ऐसे में भी आप उन सभी साइबर सेल में रिप्रेजेंटेशन ज़रूर सबमिट करें। ऐसे किसी भी केस के लिए अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, आप फँस गए हैं, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे ऐसे लीगल इश्यूज़ में आपको इससे बाहर निकालने में। इन एंड दोस्तों मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि बैंक अकाउंट फ़ीस आजकल नॉर्मल है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी स्थिति भी आ गई है जिसमें आपको डर लग रहा है या परेशानी है, तो वो भी सॉल्व हो सकती है, कहीं भी कोई इश्यूज़ नहीं है। पुलिस ऐसे मामलों में यूँ ही अरेस्ट नहीं करती है। अगर अरेस्ट करेगी तो आपको पहले 41 ए का या फिर 35(3) का नोटिस इश्यू होगा और ऐसी स्थिति में आप वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं, एडवोकेट को भी विज़िट करा सकते हैं या फिर एंटीसिपेटरी भी ले सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है। हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया हैं। तो बैंक अकाउंट फीस या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी इशू के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।